ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਰੰਗ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ सूबे की राजनीति दे नाल। उन्हां वख-वख मुद्दे अते वख-वख समस्यावां दे उत्ते चर्चा करन दा जरिया बनता है साडा ये प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं, जिस दे तहत जुड़दे ने सियासी बुलारे, सियासतदान अते वख-वख खेत्रां दे माहर अते साबका फौजी अफसर भी। इस तो पहलां कि अज दे मेहमान दी इंट्रोडक्शन असीं तुहाडे नाल करवाईए, दस दईए कि हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम दे साडे पहले स्पॉन्सर ने सेव ऑन फूड। घर दे राशन की महंगाई की चिंता तो पूरी तरह हो जाओ आज़ाद, क्योंकि आ गया है सेव ऑन फूड, जिथे फैसटिव दिनों तो अलावा आम दिनों विच भी राशन के हर समान के उत्ते मिलदियां ने अजिहियां बा कमाल ऑफरां, जिन्हां वेख के दिल हो जाएगा खुश तो पैसे की हो जाएगी बचत। राशन की A1 क्वालिटी अते राशन के हर समान के उत्ते बचत के लिए याद रखो सेव ऑन फूड। हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के साडे दूजे स्पॉन्सर ने A1 प्रमोशन। जी हाँ, अपने कंपनी प्रोडक्ट्स नूं अपने मनपसंद तरीके नाल बनवाना चाहते हो, उन्हां ते किसी तरीके की प्रिंटिंग करवाना चाहते हो, या फिर अपनी टीम के लिए कोई ट्रॉफियां वगैरह बनवानी है, तो भरोसेमंद ना भरोसेमंद थां A1 प्रमोशन। तो हुण रुक करते हैं अपने अज के मेहमान का। हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के तहत साडे नाल जुड़ गए ने जनाब साबका कर्नल VD सिंह साहब। जी कर्नल साहब, यू आर वेरी वेलकम टू साझा टीवी। एक मैं करेक्शन कर दूं, ये ओमेक्स नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। कर्नल VD सिंह नाम है मेरा। जी जी, ओमेक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं मुझे कहां से आ गया ये वर्ड। जी कर्नल VD सिंह साहब। जी कर्नल साहब। कर्नल VD सिंह जी, सेवानिवृत्त। जी और 2017 में मैं सुपरएन्यूट हुआ था, लद्दाख में पोस्टेड था मैं। जी जी, और उसके बाद से समय समय पे आप लोगों के चैनल से मैं जुड़ता रहा हूँ ऑन जी वेरियस इश्यूज। जी तो अभी जी करंट इशू तो ईरान का ही चल जी, रहा है। बिल्कुल 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 कर्नल साहब, उसी पर जो है हम जुड़ते हुए आज सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जंग जो होती है वो अपने पीछे हमेशा तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ कर जाती है। तो जंग के रुकने के बाद किस किस तरीके की बर्बादी जो है हर एक देश के सामने और ख़ास तौर पर ईरान के बीच, इजराइल के बीच जो है देखने को मिलेगी, और उसका क्या प्रभाव जो है इन देशों पर रहेगा। जी जी कर्नल साहब। देखिए, ये जो लड़ाई जो 28 फरवरी से चल रही है, आज हो गई 17 मार्च। 17 मार्च यानी 18 दिन हो गए, बिल्कुल, है ना। 17 मार्च हो गई। और इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो रीडिफाइन हुई हैं, यानी वॉर के बारे में बहुत सी चीजें रीडिफाइन हुई हैं, और लोगों का जो सोच थी ईरान के बारे में वो बदल चुकी है। जी और कहते हैं हम, वैसे तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई जब होती है तो वो जो लड़ाई में देश होता है इन्वॉल्व, वो 10-15 साल पीछे पहुंच जाता है जी जी, है ना। बिल्कुल, लेकिन अब ये लड़ाई तो इसको अवॉइड किया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये धीरे 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 कहते हैं ना, दाल पक रही थी जी धीरे धीरे। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हुआ है ये। हाँ ये लेकिन इसका जो लेकिन इसका जो असर हुआ है वो बहुत ही खतरनाक हुआ है सर। जी एक तो ये है कि USA और इजराइल का जो कंबाइंड स्ट्राइक रहा ईरान के ऊपर, और जी फिर ईरान ने उसको जवाबी वो दिया है। जी अभी जो प्रेजेंट हालत ये है कि जो ईरान है वो डिफेंसिव मोड में आ गया है। जी, वो तो पहले तो बिल्कुल, अटैकिंग मोड में था कि भाई हमें आप कुछ भी कर लीजिए, हम कर नहीं ली, रुकेंगे। हाँ अभी वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंस्टॉलेशंस को बचाने में लगा हुआ है। जी क्योंकि देखिए साहब, हथियारों का जखीरा जितना भी बड़ा हो वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, कभी ना जी, कभी तो होगा ना। होगा बिल्कुल, तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी समझ से जो मैं देख रहा हूँ जी कि इंसान जो है वो हवा और पानी पे जीता है, रोटी बिल्कुल भली ना मिले बिल्कुल, लेकिन। पानी और तो हवा, जनाब, माहौल में जी माहौल में इतनी आलूदगी है, यानी पोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल इतना ज्यादा, यानी रोज कुछ ना कुछ बम फट रहे हैं, सब फट फट रहे हैं।
प्लस वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुए हैं जी ईरान के, उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज अभी आ रही है उनके सामने, वो आ रही है वाटर स्कैर्सिटी, यानी पानी की कमी, कमी शॉर्टेज हो है, है। बिल्कुल। और बड़ी ही मुश्किल से, यानी उसको बड़ा कंट्रोल करके वो करना पड़ रहा है। जी एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, स्मॉग जबरदस्त है, जी और उसकी वजह से आप जान सकते हैं कि हमारे बगल के शहर दिल्ली में जब स्मॉग की समस्या होती है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जी, हर साल बिल्कुल होता है ना ऐसा दिल्ली में। बिल्कुल। और आप जबकि सोचिए ईरान में क्या हाल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रोज 24 घंटे यानी मिसाइल्स कर रहे हैं, बॉम्ब फट रहे हैं, फट रहे तो हैं। वहां का जो माहौल है वो टॉक्सिक हो चुका है, और लोग बाग बीमार हो रहे हैं ऑलरेडी। जी बाकी उसकी वजह से क्या क्या होगा, लोगों को फेफड़े के रोग हो जाएंगे, दमा हो हाँ, जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी, लोग बहुत सफर कर रहे हैं, जो कि हमको अभी जी वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है साहब कि जो हम हमारी जिंदगी डिपेंड करती है बिजली पर। जी अब बिल्कुल इतने आप बॉम्ब ये सब फोड़ेंगे तो वहां पे एनर्जी ब्लैकआउट तो हो ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। पावर कट होगा, दुनिया पावर भर की कट होगा, चीजें होंगी, बिल्कुल उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप फैक्ट्री मिल या कुछ भी चीज चला रहे हैं वो बिजली पे चलती बिजली है पे चलेगी, बिल्कुल है ना। और दूसरा ये है कि जो वॉर की वजह से जो कंटेमिनेशन होता है, यानी ये सब चीजें जो होती हैं। बारूद की वजह से जी टॉक्सिक स्पिल्स हो जाते हैं, जगह जगह आग लगी रहती है, जी सॉइल खराब हो जाती है, वहां का वाटर खराब हो जाता है, वाटर कि खराब, अगले कई सालों के लिए छुट्टी है ये। जी आप ये समझ लीजिए कि अगर आप उसको दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश करें तो क्या क्या करेंगे। माहौल के अंदर से क्या टॉक्सिसिटी हटानी है, उस माहौल में खाली हवा ही नहीं है, सॉइल भी है वहां का, मिट्टी पानी भी, भी है, जी हर चीज हर में जी चीज में, जी हर हर एक चीज में एक जहर घुल चुका है। बिल्कुल और वहां के आम लोगों की जिंदगी जो है वो बहुत बुरी जो है खराब हो चुकी है। ये जी इसी को हम बोलते हैं कि नरक है, ये बिल्कुल वही बन चुका बिल्कुल है। बिल्कुल। हिरोशिमा नागासाकी अगर देखा जाए वो तो खैर बहुत बड़ा एक वो तो बहुत हाँ, बड़ी एक घटना थी, हालांकि जी उसका असर जो है जी आज तक वहां पर उस आज धरती तक है। पर, देखिए बिल्कुल डीएनए खराब हो गया डीएनए वहां के खराब हो जो, गया लोगों का, जी है जी ना, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े बेचारे पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल एक अब आप देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई जी भी लड़ाई देखिए, कहीं ना कहीं उसका सिरा जो है यूएसए से मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल। उसमें ये कहीं ना, मुझे इस और कोई ना कोई पागलपन, जब ट्रम्प का पागलपन हम देख रहे हैं हर बिल्कुल जगह। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया के बीच खुद को और ताकतवर दिखाने की जो जंग में जी अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को लगता है जी एक दिन तबाही के मुंह पर लाकर खड़ा कर देगा, और ये जंग यही रंग खुद भी भी दिखा खुद भी रही है कर्नल नहीं नहीं साहब। साहब, ये खुद भी तबाह हो जाएगा। इकोनॉमी देखिए जी आजकल क्या है साहब, जब लड़ाई के तरीके बदल गए हैं, पहले धनुष भाले होते थे, अभी आपके पास नए नए किस्म के असलहे हैं। बिल्कुल लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, किसी कंट्री को अगर खत्म करना हो हाँ तो वहां की इकोनॉमी आप तोड़ दीजिए। आपको अगर लड़ाई करनी है कंट्री जी से, किसी कंट्री से, वहां की इकोनॉमी तबाह कर दीजिए आप, बिल्कुल वो घुटनों पे आ जाए। बिल्कुल। और यही हाल जो है वो अब ईरान के बीच भी दिखाई पड़ेगा, भले ही इसराइल जो है हमले कर रहा हो, लेकिन नुकसान तो उसको भी जो है वो झेलना पड़ेगा, और वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम्स में, जैसे आपने कहा कि पानी का सिस्टम, बिजली का एक सिस्टम, वो भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे जो है वो हर जगह। चला जाएगा। अब कर्नल साहब एक चीज़ और सुनने में आई है जी कि ईरान के बीच अभी थोड़े दिन पहले कुछ जी बारिश जो है वो हुई है, और कहा ये जा जी रहा है और चेतावनी जारी की जी गई है लोगों को भी अपनी जी सुरक्षित जहां जी पर रहें, क्योंकि ये बारिश जो है जी वो एसिड रेन बताई जा रही है। तो क्या बिल्कुल माना सही कहा जाए जो, आपने। जी जी इस पर विस्तार से थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे जी जी ऐसे देखिए साहब, क्या होता है कि जब ये गोला बारूद फटता है तो उसका धुआं ऊपर जाता है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल टॉक्सिक जी है ना। उसमें काफी, यानी कार्बन का धुआं है, कार्बन ये है वो बिल्कुल है। और वो तो अब जो क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। जी जनरली होता ही है कि जब बारिश होती है तो तो उसमें नाइट्रोजन होती है, जिससे हमारी फसलें अच्छी पैदा होती हैं, बिल्कुल वो फायदेमंद चीज होती है। बिल्कुल लेकिन यहाँ पर अगर उस पानी के अंदर से ही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरसने लगे तो अब क्या करेंगे। वो तो इंसानी इंसानी जिस्म को भी खराब कर जी देगा, बिल्कुल सॉइल को बिल्कुल भी खराब करेगा, करेगा और अगले बहुत लंबे समय के लिए वहां की जो पैदावार है। अब जी देखिए ईरान ईरान में सबसे ज्यादा जो खाने पीने की चीज बता रहा हूँ, जी तो हमें पता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहां का पिस्ता और वहां का जाफरान, जी ये दो चीजें जाफर बड़ी प्रसिद्ध हैं वहां पर की। बिल्कुल
तो आप और ये करोड़ों अरबों का बिजनेस होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। पिस्ता बहुत महंगा होता है, और बहुत महंगा। जाफरान जाफरान भी। जाफरान तो सोने से भी ज्यादा महंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब आप देखिए उनकी तोड़ दी गई इस तरीके से। ऊपर बिल्कुल से जो बारिश होगी तो रासा सत्यानाश कर देगी। उस बारिश के पानी से फायदा नहीं होना, उस बारिश के पानी से नुकसान ही नुकसान होना। नुकसान ही होना, अगर वो बरसती भी है तो नुकसान नुकसान ही नुकसान है जी। 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 और और खाने पीने का, अच्छा अब आप देखिए जो बचा खुचा उनके पास है, मान लीजिए बाजार में खाने पीने का सामान है, जी उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? बिल्कुल। कई गुना बढ़, कई गुना क्योंकि बढ़ उसको जाएगी। सर्वाइव करना है दुकानदार को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है बड़ा ही एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुनिया भर के लोग माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम किसी सेफ जगह पे भाग के चले जी जाएं। जी। हेल्थ के इश्यूज सारे आ गए, ऑलरेडी शुरू बिल्कुल हो गए, ये सब दिख रहा बिल्कुल है लोगों को। बिल्कुल तो बिल्कुल। माइग्रेशन हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है। तो इन सब का, अच्छा इन सब का लॉन्ग टर्म रिस्क है। ये इतना है कि 1 साल जी में जी हम ये मान के चलते हैं जी। अगले 1 महीने में वो खत्म हो जाएगी, ये लंबा। क्योंकि मुश्किल बात है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जी लेकिन जी जी ये लड़ी वॉर है, और इसमें इसमें लोगों की वो शामिल है, चाहे वो ट्रंप हो, है ना, और चाहे ये मुश्तबा हो, कोई भी हो। इसके जो लॉन्ग टर्म जो रिस्क है वो बड़े खतरनाक है। जी। कि पानी की कमी की वजह से आपकी फसलें नहीं उगेंगी, इससे बिल्कुल एयर पोल्यूशन होगा, तो तो जो वहां पे आम आदमी है उसकी हेल्थ होगी, तो वो काम हेल्थ। क्या करेगा? बिल्कुल आपके पास 1 लाख मजदूर लग दिए जाए, सब दमे के मरीज हो, क्या काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये वाटर अपने आप में कंटेमिनेशन हो बड़ी। जाएगा, तो मैंने बताया आपको, सॉइल सब बर्बाद है आपकी पूरी। जी जी जी। जी। अब तो ये अपने चीजें बहुत भयानक पिक्चर हमारे आपके सामने, बहुत भयानक पिक्चर रही है देखा बिल्कुल जाए तो। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਵੀਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੀਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ रख देना इस जंग ने। जी कर्नल साहब, अगर देखा जाए तो क्या बाकी कोई देश या इस समय कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए जो इस जंग को रुकवाने में मददगार साबित हों, या फिर ये ट्रंप और इजराइल का जो पागलपन है वो इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए अभी जो ताजा खबर है उसके हिसाब से जो नाटो कंट्रीज हैं जी उन्होंने हाथ समेट लिए हैं, बिल्कुल। है ना। उन्होंने जी ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया कि हम अपने जहाज नहीं जंगी बेड़े में देंगे। नहीं भेजेंगे, बिल्कुल और वो है ना, उधर जर्मनी भी मना कर दिया। तो बिल्कुल ट्रंप अभी इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है। जी ट्रंप ने शुरू में जोश, कहता है ना, जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए लड़ाई के अंदर। बिल्कुल तो अब वो ये सोच रहे थे कि जब हम टॉप लीडरशिप खत्म कर देंगे ईरान की, तो वो अपने घुटनों पे आ जाएगा। ये गलत फहमी थी। जी अपने जी। दुश्मन को अपने से कभी कमजोर नहीं कमजोर समझना नहीं चाहिए। समझना ये चाहिए। आज नहीं, हजारों साल पहले से लोग कहते आए। जी बिल्कुल तो ये गलती मेरे ख्याल से उन्होंने करी है, और इसराइल के साथ मिलकर जो उन्होंने ये तबाही का मंजर किया है, इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होंगे। आपको बता दूं कि एक अनुमान ऐसा लगाया गया है कि अगर शॉर्ट टर्म यानी 1 या 2 साल के अंदर जी वाटर कट्स हो गए, यानी फूड की कॉस्ट बढ़ रही हैं, और ये सारी चीजें हो रही हैं, जी इसके जो लाइकली आउटकम होंगे, अभी शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, ये होंगे कि वहीं के लोकल लोग का प्रोटेस्ट होगा बहुत जबरदस्त अपनी बिल्कुल गवर्नमेंट के खिलाफ, बिल्कुल और अर्बन माइग्रेशन होगा, लोग छोड़ छोड़ के छोड़ भागेंगे। के बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो गरीबी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आएगी साहब। इन सब चीजों से गरीबी आती है, और जी क्योंकि बिजनेस कुछ नहीं होगा। अब मैंने अभी जी आपको छोटा सा उदाहरण दिया है कि पिस्ता और जाफरान, ये 2 चीजें होती है जी बड़ी महंगी जो हाँ एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल उस पे भी असर आएगा। और बिल्कुल उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, मजदूर लोग, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? बिल्कुल भागेंगे, फिर मास डिस्प्लेसमेंट होगा साहब इसमें।
जी मास डिस्प्लेसमेंट पक्का होगा, जी 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 इकोलॉजिकल गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी कर्नल साहब, जिस तरीके से ये जंग चल रही है और जिस तरीके से अमेरिका बड़े से बड़े हथियार दिखाता हुआ पूरी दुनिया को एक तरीके की शोबाजी भी कर रहा है, तो क्या माना जाए कि अमेरिका इसके पीछे उसकी ये भी मंशा है कि हथियारों का प्रदर्शन करते हुए फिर भविष्य में दुनिया के बाकी देश जो हैं वो उससे हथियारों की मांग करेंगे, या इससे हथियारों की मांग दूसरे देशों के लिए वो बढ़ाएगा? जी देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपसे कि लड़ाई से किसी भी देश का फायदा नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन लड़ाई से एक लॉबी का फायदा होता है, वो है जो हथियार बनाते हैं। हथियार बनाती है। जी क्यों? क्योंकि उन हथियारों का डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होगा? जब असली लड़ाई होगी, होगी। अभी होता है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन। अब उन्हें बिल्कुल। पता लग गया कि किस किस्म से ये कर रहा है। और इस मामले में अगर ईरान को देखा जाए तो ईरान के पास भी अपने स्वदेशी ड्रोन्स जी जो है, हाँ, उनके उसके मिसाइल पास। जो है, इसकी कमी नहीं जी है। बिल्कुल, ड्रोन का और जखीरा है। और वो जखीरा जनाब एक पूरा सिटी बना हुआ है एक तरीके से 500 मीटर गहरा जमीन के अंदर, जी जिसको जिसके ऊपर आप कोई बॉम्ब डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 500 मीटर एक बहुत जबरदस्त गहराई होती है। उसमें बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपने सारे, जी, तो उनके 1500 फुट फाइटर के जेट्स हुए, आसपास। जी जी जी, जस्ट इमेजिन, ये सारी चीजें हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास है, अभी हमारे पास इतना जखीरा है इन सब चीजों का कि हम बहुत लंबे टाइम तक लड़ सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये है साहब कि लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ने वाले भी तो चाहिए ना फिर लोग। बिल्कुल। कब तक वो आप भी लड़ेंगे? कब तक का लड़ेंगे? बर्बादी। अच्छा, उनके लिए जो 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 प्रॉक्सी वॉर चल रही है, यानी कि ईरान के सपोर्ट पे जो लोग हैं, हूती जी हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, बिल्कुल। और कुछ एक जो होती है। इराकी जी वो है, जी जी हाँ, तो ये कब तक करेंगे? क्योंकि इजराइल इजराइल ने तो ये भी कसम ले रखी कि इनको जड़ से मिटा के रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तेहरान का देखिए क्या हाल हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी जो सबसे मामले की जो यानी बोन ऑफ कंटेंशन बन रहा है, वो है हॉर्मूज स्ट्रेट, जी हरमुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बिल्कुल। जिसके थ्रू, जी, जिसके थ्रू सारे थे। अब उन्होंने एक चीज तो कर दिया, क्लियर हो गई कि इंडिया के लिए जो तेल के जहाज आ रहे हैं क्रूड ऑयल के, उनको जी नहीं रोका जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कल बहुत भी लकी हैं, 3 और जहाज हमको पहुंच पर गए हैं। जी 3 जहाज पहुंच चुके हैं उधर, जी बॉम्बे में पहुंचे हैं कुछ, और इधर गुजरात में भी पहुंचे हैं, और गुजरात में। हमको जी ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए जी बिल्कुल कि बिल्कुल। साहब ये चीज हो गई है। हाँ और वो इसलिए हुई गई कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो बहुत तगड़े हैं। बिल्कुल देखिए साहब, जिन देशों की विदेश नीति अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल। उनको वॉर के अंदर बहुत झेलना पड़ता है उस कंट्री को। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। हम किसी पार्टी के के पक्ष में बात नहीं कर रहे नहीं हैं। कहते। हम ये कर रहे हैं जो हमारी नीति है, एनईए की जो नीति है वो बहुत अच्छी है, जिस जी वजह से देखिए हमारे इतने लोग फंसे हुए थे बाहर, वो जी वापस आ गए। वापिस आ गए, सुरक्षित हो हजारों गई। लाखों लोग वापस आ गए, जी सेफ, बिल्कुल साहब, कोई चोट बिल्कुल वगैरह सही। कुछ नहीं, वापस आ गए। जी दूसरा, क्रूड ऑयल हमारे पास अब आना शुरू हो गए। और इससे क्या होगा कि भले ही चीजें थोड़ी बहुत महंगी हो जाए, जी लेकिन बाकी देशों के कंपैरिजन में हम कई गुना अच्छे हैं। अच्छे हैं। वहां तो साहब पीने का पानी पानी नहीं है। हमारे उसके बगल में देखिए साहब, जो बिल्कुल भिखारिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान, क्या हाल हो रखा बिल्कुल है उनका, बिल्कुल, वहाँ भी बुरा ही हाल है। है ना? जी वहाँ बुरा हाल है साहब। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि ये सब चीजें हैं, और इस चीज का अंत तो डेफिनेटली होगा, होगा। लेकिन इसके जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही खतरनाक होंगे। जी ऐसा नहीं जी है कि ईरान इससे बच जाएगा। ईरान में जो बर्बादियां हुई हैं, जी और वो होंगी, और यानी वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बर्बादियां हैं कि उनके जमीन जो है वो इसको उखड़ चुकी है। अगर कोई उखड़ ऊपर से चुकी है। जाके हवाई जहाज से देखे तो सब तरफ स, तबाही मची हुई बिल्कुल बिल्कुल। जी है ना? बिल्कुल। तो अगर ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਵੀਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਘੱਟ ਹੀ नज़र आती है। जी कर्नल साहब, अगर बात की जाए पड़ोसी मुल्क, जैसे आपने कहा भिखारिस्तान की, तो उसने भी क्या मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये हाल ही में अभी पिछली रात जो है वो काबुल में एयर स्ट्राइक करते हुए कई लोगों को निशाना बनाया, बल्कि एक अस्पताल जी जी पर जो जो है ये हमला किया गया। क्या इन्हीं चीज़ों के बीच
या इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ऐसी हिमाकत वहाँ पे कर रहा है, क्योंकि वो मसला तो अफ़गान और उसका बहुत पुराना है। बहुत पुराना। इस पर देखिए क्या? जी जी, पाकिस्तान जो है वो बहुत अपने ही इसमें इतना फंस चुका है कि एक तो देखिए जो अंदर ही अंदर अनरेस्ट चल रहा है पाकिस्तान के जी अंदर। अभी इसकी बात तो चली थी कि ईरान की वजह से तेल वगैरह का बिल, वो सब हो रहा है, लेकिन जो उनकी अगेन देखिए मैं बताता हूँ ना, विदेश नीतियां जो होती हैं, और जो मुनीर है उसने जी एक्चुअली बेच दिया अपने देश को एक तरीके से, बिल्कुल है ना। और ऊपर से ट्रम्प के साथ हैंडशेक करके कि जी हमारी फौज जाएगी और इसराइल की तरफ से लड़ेगी बिल्कुल अगेंस्ट ईरान, तो वो अपने ही देश में घिर चुके हैं। अभी बिल्कुल अभी उनको अब देखिए मुनीर को अपना यानी वजूद जो है वो कायम रखना है। जी वजूद कायम रखने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ वॉर करते रहो। अब बिल्कुल इंडिया की डिफेंसेस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो पहलगाम जैसी चीज दोबारा नहीं कर नहीं सकता, कर सकता, ठीक है। बिल्कुल लेकिन लेकिन अफगानिस्तान के साथ वैसी हरकतें कर रहा है, हालांकि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। क्योंकि तालिबान उनको दबा के मार रहे हैं वहां पर, जी है ना। तो उनका पाकिस्तान का तो भविष्य इतना खराब है कि मतलब कोई बड़ी बात नहीं कि नक्शे से ही मिट जाए वो, बिल्कुल कोई बड़ी बिल्कुल। बात और नहीं है ये। जी जी, और ऐसा मुल्क चाहिए भी क्यों किसी को जो खुद आतंकवादी पालता हुआ दूसरे मुल्कों के लिए परेशानी खड़ी करता है। अगर आप किसी भी इतिहास को उठा के देखें, दुनिया के अंदर जो जो जी, बड़ी घटनाएं जो आतंक से जुड़ी हुई हैं, उनके तार कहीं ना कहीं यही चीज। पाकिस्तान से ही जो है वो हाँ, जुड़े हैं। सिंह साहब ठीक एक वैसे ही जैसे कि जी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो हैं देशों के बीच में, उनके कहीं ना तार जो है वो यूएसए से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल चाहे रशिया यूक्रेन की बात कर लें यहाँ पर, अभी हाँ ईरान की बात कर लें। बिल्कुल, उसमें अहम रोल जो है वो यूएस का ही जो है वो रहता है, और उसकी वजह से ही जो है बात बढ़ती है। और वो बात क्या माना जाए कि ट्रंप जो है वो बात बढ़ाकर फिर खुद फायदा जो है वो उठाने की रणनीति अपनाते हैं सिंह साहब। वो बिल्कुल बिल्कुल वो अपराध है, क्योंकि एक तो उनका सब पहले था जब वो हमसे नाराज हो गए थे कि आप हमसे तेल नहीं खरीद रहे हो, जी आप रशिया से बंद करो, हमसे लेना शुरू करो। बिल्कुल लेकिन अगेन देखिए हमारी हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन वो इतने अच्छे हैं, जी, हमने कहा हमें हमने जो जरूरत है वही करेंगे, हम आपके कहने से कोई चीज बंद या शुरू नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और जाहिर सी बात है हमारे पास अभी भी हमारे रशिया से आ रहा है क्रूड ऑयल आ रहा हमारे है, पास, बिल्कुल बिल्कुल है ना। लेकिन ट्रम्प ट्रम्प का हिसाब किताब ये है कि वो अपना सामान बेचना है अपना हाँ बाजार के अंदर, बिल्कुल और वो सामान क्या है, वो है असलहे और अपना क्रूड ऑयल। बिल्कुल, तभी अब उन्होंने वेनेजुएला यहाँ की भी वो ऑफर क्या दी। सपने, जी वो देखिए वेनेजुएला में जी हाँ, देखो मादुरो को उसकी वाइफ के साथ बंद कर रखा है उन्होंने, उनको पता ही नहीं बिल्कुल बेचारे कहाँ है वो लोग अभी। और इधर जहां तक ऑयल की बात करता है तो वो ऐसे सपने देखता है कि ईरान के ऊपर कब्जा करके वहां के सारे ऑयल के कुओं पे कब्जा करके और दुनिया में एक अकेला एक सप्लायर बनने की कोशिश कर रहा है, और मन मन माने दामों पे फिर ही बेचेगा, ऐसा इसका सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सिंह साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही जो है गहराई वाली बातें और जंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को बड़े ही सही ढंग से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। वी आर थैंकफुल टू यू। फिर आगे भी आपसे होगी मुलाकात, लेकिन अभी जो वक्त है वो हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। बहरहाल गल की जाए साडे प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं दी तो हुण वेला हो चलिया तुहाडे कोलों इजाज़त लैण दा। फिर होवांगे हाज़र, लेकिन दुनिया ते देश ਦੀਆਂ बाकी ताज़ा खबरों के उत्ते अपनी नज़र बनाए रखने के लिए तुसी हर वेले हर समा जुड़े रहो सिर्फ ਅਤੇ सिर्फ साझा टीवी के नाल। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।